मैनिफेस्टेशन का गुप्त सूत्र, 111 सांसों का रहस्य, विज्ञान भैरव तंत्र, ध्यान की 112 विधियों का एक विशाल सागर है। पर क्या आप जानते हैं, इनमें से एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और आपके सपनों को हकीकत में बदलने यानी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है। ये है 111 सांसों का रहस्य। ये विधि इतनी उत्तम है कि स्वयं भगवान शिव भी इसका अभ्यास करते थे। शिव कहते हैं, स्वस योगे गति विरोधसु अंतर भैरवी स्थिति, यानी श्वास, सांस अंदर लेना और प्रश्वास, सांस बाहर छोड़ना के बीच के उस छोटे से ठहराव में, उस सूक्ष्म विराम में दिव्यता का अनुभव होता है। इसे ही भैरवी स्थिति कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इस गुप्त विद्या को? तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ विज्ञान भैरव तंत्र के 3 स्टेप ब्रीदिंग का एक ऐसा अमूल्य ज्ञान साझा करने जा रहा हूं जो आपको देवतुल्य बना देगा। हम अक्सर जीवन और श्वास को एक ही मानते हैं, क्योंकि जीवन श्वास के साथ शुरू होता है और उसके थमने पर समाप्त हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसें ही चेतना और जीवन के हर रूप को गढ़ती है, चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता। जब हमारी सांसों की गुणवत्ता बदलती है तो हमारा जीवन और चेतना भी उसके अनुसार ढल जाती है। एक उथली, निम्न स्तर की श्वास हमें पशुतुल्य बना सकती है, जबकि एक गहरी, उच्च स्तर की श्वास हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। मनुष्य इन दोनों के बीच खड़ा है। यदि वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर नीचे गिराता है तो उसका जीवन नर्क बन सकता है। वो अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त हो सकता है। पर यदि वह उन्हें ऊपर उठाता है तो उसकी चेतना देवतुल्य हो जाती है। और यहीं से मैनिफेस्टेशन की शक्ति, यानी अपने विचारों को भौतिक जगत में साकार करने की क्षमता जागृत होती है। तो प्रश्न यह है कि हम अपनी चेतना को कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे उस उच्च गतिज को प्राप्त करें। विज्ञान भैरव तंत्र में स्वयं शिव ने 111 सांसों की एक विशेष विधि बताई है, जिसका वो खुद भी अभ्यास करते थे। इसे सोहम विद्या कहते हैं। ये सोहम विद्या सांसों की एक विशिष्ट लय, एक ऐसी तरंग पर केंद्रित है जिसका अभ्यास दिन में मात्र 111 बार करने से कुछ ही दिनों में आपकी चेतना में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाते हैं। और जब चेतना इतनी विकसित हो जाए तो क्या कुछ असंभव है? सोहम विद्या का इतिहास 3500 से 4000 साल से भी पुराना है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा ही ब्रह्मा है, सर्वव्यापी चेतना है। इस परम सत्य को जानने का सबसे सरल मार्ग सोहम विद्या है। भगवद गीता के इस श्लोक पर ध्यान दें, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जम मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इन दोनों के बीच मनुष्य के भीतर एक शाश्वत तत्व है, आत्मा, जो न जन्म लेता है और न मरता है। जब हम शांत होकर आंखें बंद करते हैं और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनायास ही हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करने लगते हैं। हर श्वास अंदर लेते हुए सो की ध्वनि और बाहर छोड़ते हुए हम की ध्वनि गूंजती महसूस होती है। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को एक निश्चित तीव्रता और जीवंतता के स्तर पर लाते हैं तो आप अपने जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा अपनी इच्छानुसार घटित होता देखेंगे। यदि आप अपने मन को उसी तीव्रता और जागरूकता के स्तर पर लाते हैं तो ये आंकड़ा 50 से 60% तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को एक निश्चित स्तर की तीव्रता पर ले आते हैं, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का 100% हिस्सा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अपने सपनों और इच्छाओं को पाने की दौड़ में हम अक्सर उस सबसे शक्तिशाली उपकरण को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर पल हमारे साथ है, हमारी श्वास। जब हम सही और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा मन स्पष्ट होता है और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एकाकार हो जाती है। योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में नाड़ियां हमारे भीतर की जीवन शक्ति के प्रवाह को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे प्रमुख है। इड़ा और पिंगला ऊर्जा के 2 मुख्य चैनल हैं जो पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। इड़ा हमारी ऊर्जा के स्त्री पक्ष को दर्शाती है, जैसे हमारा शरीर, मन और बुद्धि। वहीं पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को, हमारी चेतना को दर्शाती है, जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस या शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं, जब इड़ा और पिंगला नाड़ियां सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, तभी मुक्ति या मैनिफेस्टेशन
यानी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो पाती है। इड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक अचूक मार्ग है, जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग या 111 सांसों का रहस्य कहा जाता है। हनुमान जी स्वयं एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी इड़ा और पिंगला नाड़ी को सिद्ध कर लिया था। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां है। 1. अणिमा, अपने शरीर को अणु जितना सूक्ष्म कर लेना। 2. महिमा, अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल कर लेना। 3. गरिमा, स्वयं को अत्यंत भारी बना लेने की शक्ति। 4. लघिमा, स्वयं को अत्यंत हल्का बना लेने की शक्ति। 5. प्राप्ति, किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त करने या कहीं भी पहुंचने की शक्ति। 6. प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति। 7. ईशित्व, सृष्टि पर प्रभुत्व, तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति। 8. वशित्व, सभी प्राणियों या वस्तुओं को अपने वश में करने की शक्ति। इन सारी सिद्धियों का सीधा संबंध मैनिफेस्टेशन से है। इन अष्ट सिद्धियों में से कई, जैसे इच्छाओं की पूर्ति या दूसरों को वश में करने की शक्ति, इड़ा और पिंगला नाड़ियों को सुषुम्ना में व्यवस्थित करने से प्राप्त की जा सकती है। पर इसके लिए हमें पहले इन तीनों नाड़ियों को गहराई से समझना होगा। इड़ा नाड़ी बाएं नासिका से जुड़ी है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका से जुड़ी है। ये सूर्य नाड़ी है। ये शारीरिक ऊर्जा, गर्मी और क्रियाशीलता से संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय मार्ग में स्थित है। ये इड़ा और पिंगला को संतुलित करती है और उच्च चेतना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कुंडलिनी जागरण में भी मुख्य भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक गहरी श्वास लेना। जो सांसें नाभि तक जाती है वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, इन सभी 7 चक्रों में ऐसी प्राण ऊर्जा का संचार करती है जो इन्हें एक के बाद एक सक्रिय कर देती है। हमारी सांसों में ही ये अद्भुत प्राण ऊर्जा मौजूद है। जब हम उथली सांसें लेते हैं जो नाभि तक नहीं पहुंचती, तो उनमें इतनी ऊर्जा बन ही नहीं पाती कि हमारे 7 चक्र सक्रिय हो सके। इसीलिए 111 सांसों का रहस्य हमारी श्वास को गहरा करने और इन सभी 7 चक्रों को जागृत करने का सीधा मार्ग है। आइए जानते हैं 3 स्टेप ब्रीदिंग की ये गुप्त विधि। पहला चरण, नाभि श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाए। अपनी नाभि पर एक हल्की किताब या कोई भारी वस्तु रखें और अपने एक हाथ को सिर के पीछे रख लें। श्वास अंदर लेते हुए किताब को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए उसे नीचे लाएं। ध्यान रहे कि आपकी छाती बिल्कुल नहीं ले। किताब का ऊपर नीचे होना स्पष्ट दिखना चाहिए। प्रतिदिन 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ाएं। जब आप इस तकनीक में निपुण हो जाएं, तो इसे बैठने, खड़े होने और चलते हुए भी अभ्यास करने का लक्ष्य रखें। इसे अपनी श्वास लेने का एक प्राकृतिक तरीका बना लें। दूसरा चरण, पूर्ण यौगिक श्वास, फुल यौगिक ब्रेथ। इस चरण में पेट की श्वास के साथ छाती की श्वास को भी शामिल करें। सीधे बैठ जाएं। अपनी पीठ को दीवार से सटाकर न रखें, यानी सहारा न लें। पहले चरण की तरह नाभि तक गहरी श्वास लें और फिर धीरे धीरे अपनी छाती को भी फुलाएं। श्वास लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं, जैसे कि आपके हाथों की पीठ दीवार को छूने वाली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। इस अभ्यास को तब तक दोहराएं जब तक ये स्वाभाविक और अवचेतन न बन जाए। तीसरा चरण, श्वास की लय, रिदमिक ब्रेथ। ये श्वास विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसे तभी शुरू करें जब आप पहले और दूसरे चरण में पूरी तरह निपुण हो जाएं। इसका उद्देश्य है अपनी श्वास में एक प्राकृतिक और लयबद्ध पैटर्न स्थापित करना। पहले और दूसरे चरण की तकनीकों को मिलाकर अभ्यास करें, इस लक्ष्य के साथ कि आपकी श्वास एक सहज, धीमी और गहरी लय में प्रवाहित हो। ये लय आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना अनुभव लिखें।